राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज जो अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा जो प्रश्न है और जो लगभग हर दूसरे बच्चे का ये प्रश्न है कि सर क्या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्राइवेट कॉलेज सही है? क्या प्राइवेट कॉलेज से मैं बीएससी कर लूँ? तो देखो, ये जो सवाल है बेटा, अगर कोई भी, मैं नहीं कोई भी, अगर इसका जवाब आपको यस और नो में दे रहा है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जाता, और अगर इस सवाल का जवाब कोई आपको यस और नो में दे रहा है तो मैं मानता हूँ वो 100% गलत डिसीजन होगा या गलत जवाब होगा। वो क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन प्रॉपर ये नहीं कह सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि आपको प्राइवेट में जाना चाहिए, हाँ चले जाए, वहाँ पे श्योरिटी है आपकी, वहाँ आप सक्सेस हो जाओगे या वो आपके लिए सही रहेगा। ना ही ये कह सकते कि नहीं आप सरकारी में ही जाओ, सरकारी आपके लिए ठीक रहेगा। ज़रूरी नहीं है प्राइवेट वाला सक्सेस जल्दी हो, लेट हो, या सरकारी वाला ही सक्सेस हो, प्राइवेट वाला नहीं हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन, कुछ सवालों के जो जवाब होते हैं, फिर आप कहोगे यस और नहीं दे सकते हो, तो फिर आप कंफ्यूजन में हो, है ना। पर कुछ सवाल जवाब है, मैं इसके पक्ष और विपक्ष दोनों आपको बता सकता हूँ, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है वो सारे। अपन जो सोर्सेज हैं अपने पास, सूचनाएं जो हैं अपने पास, महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, जो सोर्सेज हैं, जो ज्ञान है अपना, वो अपन देखेंगे कि इसके पक्ष में ये है, इसके पक्ष में ये है। देन फिर क्या होता है, ऐसी जगह पे अपन अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से एक ऑप्शन में से चूज करते हैं, जिसके बाद अगर वो सही हो या गलत, अपने को बाद में क्या रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का वीडियो हो सकता है, आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करने की ये सीढ़ी है। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में एक चीज़ मैं बता दूं, आज की जो वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा टारगेट करूंगा, वो करूंगा जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, 12वीं पास बच्चे जिन्होंने इसी साल 12वीं की परीक्षा दी है और किसी भी कारणवश उन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जेट, जेईटी, आईसीआर, सीयूईटी, जो एंट्रेंस टेस्ट लगते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वो दिए थे, या फिर उन्होंने कोई एमपी वाला टेस्ट दिया था, हो सकता है यूपी वाला दिया हो सकता है उत्तराखंड वाला दिया हो, बिहार वाला दिया हो, और उनका स्कोर कहीं ना कहीं कम हो रहा है और उनको ये डर लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है बेटा कि मैं प्राइवेट में चले जाता हूँ। तो उन बच्चों में जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आप जाइए। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी गार्जियंस, पेरेंट्स या किसी स्टूडेंट को ये बाध्य नहीं करूँगा कि वो प्राइवेट में नहीं जाएँ, गवर्नमेंट में ही जाएँ। ठीक है, मेरा काम है दोनों साइड की जो पक्ष और विपक्ष जो सूचना है वो आपको देना। और मैं जो मानता हूँ कि यार मेरे से ज़्यादा इस फील्ड में, जो इस टॉपिक पे, मुझे नहीं लगता, आप मानते हो नहीं मानते, मैं नहीं मानता कि मेरे से ज़्यादा इसको कोई समझ सकता है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट, मैं खुद, मेरी मास्टर्स मैंने कंप्लीट की है एग्रीकल्चर के अंदर। एज ए टीचर मैं पिछले 4 साल से बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। और एज ए पेरेंट्स या गार्जियंस या बिग ब्रदर, मैंने मेरे छोटे भाई बहनों को भी एग्रीकल्चर फील्ड में डाल रखा है। ठीक है, और तो मैं कॉलेजेस के भी टच में हूँ, मैं सरकारी कॉलेजेस के भी टच में हूँ, मैं स्टूडेंट के टच में भी हूँ, टीचरों के टच में भी हूँ, और खुद भी इस फील्ड के अंदर मैं हूँ। तो जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो सारी बवाइयाँ फटी हुई है और वो पीर पराई वाला दर्द भी मैंने महसूस किया है। और एग्रीकल्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यार जितने भी बच्चे हैं, लगभग 98% बच्चे किसान परिवार से हैं, गाँव से हैं, गरीब मजदूर जो मतलब खेती से निर्वाह कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं। और उनके माता पिता जो लास्ट पीढ़ी है, उनको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज आईसीआर से एक्रीडेट है, कौन सा कॉलेज यूजीसी अप्रूव है, किसको बीएससी एग्रीकल्चर में कितने सेमेस्टर होते हैं बेटा, ये भी उनको नहीं पता। ना ही उनको ये पता कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी मान्यताएं जो है वो आगे क्या रहेगी नहीं रहेगी, उनको कुछ नहीं पता। उनको पता है तो बस एक चीज़ पता है कि यार मेरा बेटा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है और बाहर से कॉलेज से कर रहा है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने आपके लिए देख रखे हैं। तो मैं नहीं चाहता उन बिल्कुल मासूम, जिनको कुछ मालूम नहीं इस चीज़ के बारे में, उनके सपनों के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ धोखा करें। और वो भी कौन, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी मैं सारा आपको बताऊँगा उनमें डिफरेंट, मुँह जवानी नहीं, पूरा मैं आपको कहूँगा कि सही है या नहीं। जब वीडियो एंड हो जाएगा ना, चाहे सेशन कितना भी बड़ा हो, ये जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो आप खुद ये निर्णय ले पाओगे कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर जो डिग्री है बेटा, वो एकमात्र ऐसी डिग्री है, बहुत प्यारी डिग्री है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं। दूसरा, एकमात्र ऐसी डिग्री है जो कि केवल आपको एकेडमिक सेशन, आपका किताबी ज्ञान ही नहीं, आपको हर तरीके से मैच्योर करती है, आपको हर तरीके से वो ग्रो करती है, आगे पुश करती है, हर तरीके से आपको डेवलप करती है वो, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आता है, आपका व्यक्तित्व निखार जो है वो भी आता है उसमें, आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलचाल भी इम्प्रूव होता है, आपका रहन सहन,
आपका घूमना फिरना बैठना, किसी व्यक्ति से आप किस तरीके से पेश आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स की प्रोफेशनल डिग्री है बेटा, वो एक तरीके से पूरे इंसान को, एक स्टूडेंट को चारों तरफ से मेच्योर करने की डिग्री है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटी है 12वीं पास बच्चों के लिए। वो सांप सीढ़ी में आपने एक चीज़ देखी होगी, एक सांप को जब अपन काटी घुमाते हैं, चलाते हैं, पासा फेंकते हैं, एक सांप को अगर सही सीढ़ी मिल जाती है तो वो 2 से डायरेक्ट 90 पे चला जाता है, 2 से डायरेक्ट 80 पे चला जाता है। सही सीढ़ी मिल जाती है उस टाइम तो सीधा ऊपर चला जाता है, सारी मुसीबतों को हटा के, और मंजिल के नज़दीक चला जाता है। और वहीं एक ऊपर गया हुआ सांप को अगर वो सांप के मुंह के सामने आ गया अपने पासे फेंकने से, तो वो सीधा नीचे जीरो पे आ जाता है। तो वही बात है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कम समझ और कॉलेज जाने का इतना तगड़ा उनके खुमार छाया हुआ है कि नहीं मुझे तो कॉलेज ज्वाइन करना ही है, मुझे तो कॉलेज ज्वाइन करना ही है, सरकारी नहीं तो प्राइवेट। बेटा एक चीज़ बता दूं, मैं ईमानदारी से खड़ा बताऊंगा, यहाँ इस बोर्ड के सामने सरस्वती विद्या का जो मंदिर है उसमें खड़ा हूँ, माँ शारदा के चरणों में मैं खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरीज है मेरे पास कि प्राइवेट में क्या दिक्कत है। देखो मैं पहले से कह देता हूँ, अगर मेरे इस वीडियो से, मेरे शब्दों से किसी भी स्टूडेंट, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या अदरवाइज कोई भी जो देख रहा है, किसी की भी फीलिंग्स, किसी की भी भावनाएं अगर 1% भी आहत होती है तो मैं कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी मांगता हूँ। क्योंकि इस वीडियो का मेरा मोटिव जो है वो किसी की फीलिंग्स को आहत करना नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बच्चे को, किसी के करियर को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरा है आपको सही सूचनाएं देना, निर्णय आपका ही रहेगा। ना ही मैं किसी को बाध्य कर रहा हूँ कि प्राइवेट में जाना है या सरकारी में जाना है। तो किन किन बेसिस पे अपन बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। क्या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्राइवेट कॉलेज सही है, सही मायने में सही है या नहीं, इसका आंसर वीडियो के एंड में आप खुद अपने मन से पूछ लेना, ठीक है। तो मैं इसमें आज आपको बहुत सारी क्वेरीज, जितनी भी क्वेरी है ना बीएससी एग्रीकल्चर को लेके, मतलब किस कॉलेज में जाना है, किस हिसाब से जाना है, क्या पढ़ना है, मतलब 0 से लेके 100 तक सारा कुछ क्लियर कर दूंगा बेटा। बस ईमानदारी से साथ रहना, आप ध्यान से सुनना चीज़ों को। तो देखो इसमें है कि बीएससी एग्रीकल्चर के प्राइवेट कॉलेज सही है 2024-25 में, तो मैं तो ये कहूँगा नो। बताऊँ क्यों? देखो यार 29 कॉलेज नए खुल चुके हैं, इतनी सारी सीटें हैं और इतना ईजी सिलेबस है, 150 नंबर पे कॉलेज मिल रहा है। पहली चीज़, आगे देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री 2024-25 क्या दूसरे स्टेट या बाहर से डिग्री करना सही रहेगा? अब बाहर से डिग्री अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, प्राइवेट से कर रहे हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसकी भी मैं आगे डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ एक्टिव हो रखी है। मेरे खुद के पास मैसेज आते हैं, सर आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिए, या एक बच्चा भेज दीजिए, हम आपको 8,000 रुपये देंगे पर बच्चे पे। पर मैं उस बच्चे के भविष्य, खासकर उसके माता पिता जो खेती करते हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, जिनको कोई मालूम नहीं इस दुनियादारी का, इन सांपों का, इन नेवलों का कोई मालूम नहीं है। उनके जो सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उनके बेटे को लेके, उनके राजकुमार को लेके, उनकी राजकुमारी को लेके, उनकी प्रिंसेस को लेके, उनके साथ मैं कतई धोखा नहीं कर सकता। वो एक बच्चे पे 8 नहीं 80 दे तो भी। इसीलिए मैं दिल थाम के बैठिए, सीना ठोक के बैठिए, सारी सूचनाएं आपको दे के जाऊँगा यहाँ, ठीक है। तो बाहर से हाँ ऐसी एजेंसियाँ एक्टिव हो रखी है अभी कि भाई डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन आपका करवा देंगे। कोई जेट, CUT, ICR, MPPET, UPCAT कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे बीएससी एग्रीकल्चर में। तो उन एजेंसियों से और जाना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, पेपर देने जाना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे थोड़ा बच के रहें। आपका जो ये कॉलेज लाइफ है ना 4 साल, वो डिसाइड करेंगे आपको। 12वीं की परसेंटेज डिसाइड नहीं करेगी, आपके पीछे की कंडीशंस, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपके 150 नंबर आए, 100 नंबर आए, कोई बात नहीं यार। 12वीं के साथ इतने आते हैं। मेरे खुद के 12वीं के साथ जेट के पेपर में 130 नंबर आए थे, ठीक है। 12वीं के साथ 130 नंबर आए थे। और किसी को ये लग रहा हो ना कि मैं साल ख़राब नहीं कर सकता, मुझे तो अबकी बार ही एडमिशन लेना है, तो मैं एक बात कह दूँ बेटा, पढ़ाई के अंदर कभी भी साल ख़राब नहीं होता। और जो मेरे को मैसेज आ रहे हैं ना, साल ख़राब नहीं करना या इसी साल एडमिशन, व्हाट डू मीन साल ख़राब नहीं करना? क्या मतलब इससे आपका साल ख़राब नहीं करने से? साल ख़राब नहीं करना और सालों ख़राब करना है आगे के। 4 साल के बाद में आप 12वीं पास रह जाओगे, डिग्री की वैल्यू नहीं है, कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ इन्जॉय नहीं कर पाओगे, कॉलेज लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, घर वालों के सपने ख़राब हो जाएंगे। मनी होगी वो अलग है, मुझे पता है पैसा आप कमा लोगे, बट टाइम वापस नहीं आएगा बेटा। तो ये आज सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसे भगोड़े, ऐसी एजेंसियाँ, ऐसे लूट पाट वाले जो नेवले हैं, सांप हैं, उनसे दूर रहो, ठीक है। और उन पर फोरेट का छिड़काव करता रहना। तो अभी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जिस भी प्राइवेट में, अब एक और चीज़ आएगी दिमाग में, बच्चे मेरे को ये कहेंगे कि सर आपने इतना ठोक के तो कह दिया भैया, सर नहीं भैया, ठीक है भाई, है ना। पर
जितने बच्चे हैं सबका ही थोड़ी सरकारी कॉलेजों में होएगा, कुछ को तो प्राइवेट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, कुछ को जाना पड़ेगा। पर ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ उन कुछ में हम नहीं आते। हम इसलिए नहीं आते यार, हमारे घर वाले खेती करते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं। और खेती में आज के दिन में वर्तमान स्थिति में कितनी बचत है, कैसे वो परिवार को पाल रहे हैं। किसी के पास 10-20 लाख का ब्याज नहीं आ रहा, ना घर में केस मिलेगा किसी के पास भी 2-3 लाख रुपए, जो आपको ऐसे 4 साल के 5 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो अपने खुद को कंडीशन। और मैं तो हमेशा हर वीडियो में जहाँ पे भी मिलता हूँ कहता हूँ, बात होती है यही कहता हूँ कि यार परिवार को प्राथमिकता दीजिए, परिवार को प्राथमिकता दीजिए। डिग्री, कॉलेज, आपके शौक, नवाबी, ये सब बाद में, पहले आपके माता पिता और आपका परिवार। अगर वो कंफर्टेबल हैं आपको करवाने में, उनके पास है मनी, ऐसे नहीं वो उधर परेशान हो रहे और आपने अच्छी खासी 1 लाख वाली कॉलेज ज्वाइन कर ली, फ़ोन करके हाँ बापू 4500 रुपये डाल दो रहने के, 60,000 रुपये सेमेस्टर के। नहीं यार, ऐसे मत करना। उनको दुख दे के जो तुम पढ़ रहे हो और ऐसी जगह पढ़ रहे हो, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे लाइफ में। बाकी मैं प्रार्थना यही करूँगा माँ शारदे से कि यार आप बहुत अच्छा करो, मुझसे अच्छा करो, आपके माता पिता से अच्छा करो और बहुत आगे आप जाओ। सबसे पहले हाँ, सभी को तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, चलो मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ। इतने 29 नए खुल गए, पुराने थे, सारे थे। इसके अलावा चलो गवर्नमेंट नहीं मिला, फिर आता है प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस, जो क्या होते तो प्राइवेट कॉलेज हैं, पर रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज़ के फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है और डिग्री भी यूनिवर्सिटी की देते हैं। वो क्या है, बिना मामा बीच काणो मामुई चौको, सुना है ना भाई, बिना मामा बीच काणो मामुई चौको, या भागते चोर की लंगोटी काफ़ी है। तो कहीं पे नहीं हो रहा, 2 साल से तैयारी कर रहे थे। ये उन बच्चों के लिए, फ्रेशर बच्चों को तो मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा, जिन्होंने इसी साल 12वीं पास की उनको तो मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा बेटा। ठीक है, जिन्होंने इसी साल 12वीं पास की और उनका जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था आपने, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका प्रवेश परीक्षा जो दी थी, उसमें स्कोर अगर आपका कम हो रहा है, नंबर आपका कम आ रहा है, आपका कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं यार, कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं, आई थिंक इज अ बिग डील। ओके, तो अपने को क्या है उसका ऑप्शन में बताऊंगा। पर जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने 2022 के अंदर 12वीं पास कर ली थी, उसको बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है और उसका एडमिशन नहीं होता, तो अब की बार भी अगर उसका नहीं हो रहा है तो वो इनमें लग सकता है। प्राइवेट एफिलेटेड जो कॉलेजेस आते हैं, वो उनकी फीस आपको मिलेगी 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर। और 8 सेमेस्टर के आप जोड़ सकते हो, एवरेज आपकी बैठेगा ये 3.5 से लेके 4.5 लाख। ये आपकी कॉलेज फीस रहेगी और हर 6 महीने पे जमा होती है सेमेस्टर वाइज। 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर की इसके बीच अराउंड फीस रहेगी। ये उनके लिए ऑप्शन है जिसको कुछ नहीं दिख रहा, सारे रास्ते बंद हो गए, उनके लिए। ठीक है, तो इसको तो मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ इस ऑप्शन को। अभी मैं बात कर रहा हूँ बेटा एंट्रेंस की। अगर फिर भी किसी बच्चे के ये दिमाग में हो कि नहीं मेरे को प्राइवेट में लेना है, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट वाले सक्सेस नहीं होते, आज की तारीख में प्राइवेट वाले भी बहुत ऊपर ऊपर पोस्टों पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर वो यार उसके कैपेबल थे उन चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए, उन्होंने माता पिता को दुखी नहीं किया था। ठीक है, भगवान सबकी कंडीशन से एक जैसी नहीं रखता और हमेशा एक जैसी भी नहीं रखता। आज आपकी खराब है तो कल सुधरेगी बेटा, खुद पे भरोसा रखना बस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश परीक्षा। अगर आपको प्राइवेट में जाना है, वही क्वेश्चन पे घूम के वापस आ रहा हूँ, क्या मुझे प्राइवेट से करना चाहिए, तो अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आपको सीधा जो प्रवेश होता है, सीधा प्रवेश जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना। आपकी खूब अड़ गई भाई, मैं तो मरूंगा पंखे से लटकूंगा, अब तो मुझे कॉलेज करनी है, मेरे को इसी साल कॉलेज करनी है, ऐसा कुछ चुल लगी हुई ना भयंकर वाली कि नहीं मुझे तो कॉलेज जाना ही है, और फिर आपको कोई नहीं मिल रहा और प्राइवेट में जाना है, तो आप जाना किसी भी ऑथराइज्ड जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में, उसका जो सरकारी टेस्ट होता है, जैसे जेट का हो गया, जेट के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज जा सकते हो, काउंसलिंग में लगवा के, काउंसलिंग प्रोसेस करवा के, रिपोर्टिंग करवा के। ठीक है, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो, या फिर आपका CUET हो गया, MPKT हो गया, बिहार वाला हो गया, ICR हो गया, इनकी लिस्टों में जो प्राइवेट कॉलेजें आती है बेटा नीचे, इनकी लिस्टों में जो प्राइवेट कॉलेजें आती हैं नीचे, उनमें आप जा सकते हो, बट किसके थ्रू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। ये इसलिए कह रहा हूँ बेटा, कल को आज UGC की जो लिस्टें आई हैं उसमें बहुत सारी कॉलेजों को ब्लैक लिस्टेड किया है, रिजेक्ट कर दिया है उनको। ठीक है, उनको बाहर कर दिया है बेटा। अगर अगर आप किसी टेस्ट के थ्रू जाते हो, ऑथराइज जो टेस्ट हैं, जो अच्छे टेस्ट हैं, जो सरकारी टेस्ट हैं, उनके थ्रू परीक्षा दे के आप काउंसलिंग प्रोसेस पूरा सिस्टम से आप जाते हो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हो, तो कहीं ना कहीं एक तो आपको फीस में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, 4 साल बाद में अगर कोई इशू आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आधी रात को नए नियम आ जाते हैं बेटा। अभी आप कह रहे हो सारी UGC है वो है, पर आधी रात को नए नियम बना देते और बच्चे कुछ नहीं कर पाते।
धरे के धरे रह जाते हैं, आधी रात को नए नियम आ जाते हैं। सरकारी वालों को अलाउ नहीं करते कुछ जगह, तो अब बताओ उनकी कॉलेज में पढ़े हुए कोई वो आगे नहीं ले रहे, तो दूसरों की में तो क्या ही ले लेंगे। तो सेफ हैंड अपने को खेलना है, क्योंकि अपना भविष्य बहुत, 4 साल बहुत मायने रखते हैं। पैसे नहीं रखता पर समय बहुत मायने रखता है। एक एक सेकंड जो जा रहा है ना वो वापस नहीं आएगा ज़िंदगी में कभी। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं सजेस्ट करूंगा, जो डायरेक्ट एडमिशन है, कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी हो, कितना भी बड़ा वो हो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है। पहली बात तो लेना ही नहीं है। पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है, खूब इच्छा है, मन मचल रहा है आपका अंदर से, तो चले जाना प्राइवेट में। और ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं लेना है, पहली चीज़ ये मैं क्लियर। कोई सा भी टेस्ट हो सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, राज्य सरकार का, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पर वो या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, या कोई सा भी वो कॉमन टेस्ट हो, एनटीए का हो, सीयूटी का हो, आईसीआर का हो, भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का जो जेईटी लगता है वो हो, या एमपी वाला का उनका स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके थ्रू ही आपको जाना है मेरे बच्चा। उसके बाद में ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, ठीक है भाई, मैं मेरे तो बहुत ज़्यादा मन मचल रहा है, अगर मैं प्राइवेट में नहीं गया तो मेरे तो उल्टी दस्त हो जाएंगे और हालत ख़राब हो जाएगी, मैं तो जी नहीं पाऊंगा। अब की बारी मेरे को तो कॉलेज लाइफ मज़े लेना है, तो वो मज़े लें, पर प्रवेश परीक्षा के थ्रू लें बेटा। डायरेक्ट नो है, नो, किसी भी तरीके से पूछ लो, मैं डायरेक्ट नो कहूँगा। सेकंड, मान्यता है। पहली चीज़ तो अपने प्रवेश परीक्षा के थ्रू जा रहे हो प्राइवेट में, यहाँ तक ठीक है। दूसरी चीज़, उस कॉलेज की जितनी भी डिटेल्स है वो आप चेक करना। मान्यताएं मेनली एग्रीकल्चर कॉलेजेस को 3 प्रकार की मान्यताएं हैं। पहली है यूजीसी, जो बिल्कुल कॉमन है। अगर इसकी मान्यता नहीं है तो वो अगला आपको ये बोले ना कि मैं 4 लाख दूंगा मेरे पास पढ़ लो, तो भी नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ है यूजीसी, ठीक है। सेकंड है आईसीआर, तो ये तो आपको प्राइवेट कॉलेजों में मिलनी मिलनी नहीं है, बहुत कम, बहुत गेयर चांस में, रेयर चांस में, 100 में से 2। बाकी 98 फर्जी कहेंगे आईसीआर से, तो उनको चेक करना, एक लेटर आता है आईसीआर को, उसमें तारीख देखना कि कितने साल के लिए उन्होंने एक्रीडेट करवा रखा है इस कॉलेज को। ठीक है, तीसरी आती है नासा, NAAC, इसमें आता है A+। तो कॉलेज का जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे तीनों चीज़ आएगी, लिखा होगा नॉट एक्रीडेटेड टू आईसीआर, एक्रीडेटेड टू यूजीसी, मतलब यूजीसी अप्रूव्ड है। चलो कोई बात नहीं, राजस्थान की स्टेट पेपर आप देख सकते हो। फीस पैसा आपके पास था, आपके कॉलेज जाने का मन मचल रहा था, आपने एंट्रेंस के थ्रू ले लिया, यहाँ तक ठीक है बेटा। एक आती है NAAC, इसमें आती है जैसे A++, A+++, 3 बार होंगे या 2 बार होंगे, ये उसके ग्रेड को दर्शाता है। तो ये तीनों मान्यताएं देख लेना, एंट्रेंस के थ्रू जाना है। फिर बात करते हैं बेटा फीस। अब मैं क्यों मना करता हूँ वो देखना होगा। बेटा फीस है किसी भी प्राइवेट कॉलेज की 50,000 रुपये पर सेमेस्टर से कम नहीं है। मैंने खूब कॉलेजों की लिस्टें देखी है, खूब कॉलेजों की, और बच्चों को रोते हुए भी देखा है। फीस के लिए नहीं, और चीज़ों के लिए, अभी आगे आएगी, और चीज़ों के लिए। एक एक चीज़ करके मैं दोनों पक्ष रखूंगा, सरकारी और प्राइवेट का, ठीक है। मैंने रोते हुए देखा है बच्चों को 3rd ईयर में जाके कि मैं ना तो इधर का रहा ना इधर का। वो एक मुन्ना भैया है ना, भाई बापू, पापा जी मैं जिस राह पे जा रहा हूँ ना उसमें रिवर्स गियर नहीं है। अब मैं आ तो गया हूँ, सही है या गलत, उसमें रिवर्स गियर नहीं है, तो वही आपके साथ हो जाएगा। 3rd ईयर में जाके 4 लाख लगा के आप 12वीं पास रह जाओगे, ना उसको छोड़ पाओगे, ना उसको खुशी खुशी कंटिन्यू कर पाओगे बेटा। तो फीस की एक चीज़ बताऊँ, प्राइवेट कॉलेजेस की पर सेमेस्टर हर 6 महीने की 50,000 से कम किसी कॉलेज की फीस नहीं है। वहीं सरकारी कॉलेज की बात करूँ, बीबीडी चिमनपुरा, इसकी फीस है भाई साहब 2200 रुपये। कहाँ तो 2200 रुपये, कहाँ पे 50,000। अब मैं बात करूँ जोबनेर यूनिवर्सिटी की, जोबनेर यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की फीस है 11,600 रुपये। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 13,500 रुपये। वो इतना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी किए हुए वेल एजुकेटेड लोग हैं, क्या माहौल है, क्या लेबे हैं, और इतनी भारी भारी बिल्डिंगें हैं, अच्छी अच्छी लोकेशन पे है। उदयपुर क्या सिटी है, लेक सिटी, ठीक है। उनकी फीस 13,000 है। और जो ये 4 4 कमरों में कॉलेजेस चल रही हैं जिसमें स्टाफ मेरे साथ ही आता है पढ़ाने, वो 50,000 है। तो पहली चीज़ तो ये देख लेना कि मेरे घर वाले इतने पैसा मेरे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसका मतलब बहुत कम निकलेगा, सीख कुछ नहीं पाओगे वहाँ पे। वो क्यों, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो देखो, एक तो फीस का, ये 2 चीज़ तो कंफर्म होगी। उसके बाद देखते हैं फीस का। फीस का मैं तुम्हें बेटा और बता देता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक वीडियो। तुम तो एक चीज़ करना, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो चैनल के पेज पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मिलेगा A to Z जानकारी बीएससी एग्रीकल्चर। उसमें 7 8 वीडियो मिलेंगे। अगर वो 7 8 वीडियो आपने देख ली है ना, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और जो भी आपके माइंड वॉश किया है ना, जिस भी इंस्टीट्यूट ने, जिस भी यार दोस्त भाई ने, वो सारा सही हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो फीस का ये देख लो, प्राइवेट में 50 से कम नहीं है। हाईएस्ट में अगर बताऊँ पर सेमेस्टर 75,000 रुपये,
70,000 रुपये हर 6 महीने के हैं। और इधर जो जितनी भी एसकेएम के अंडर में आ रही है उनकी सबकी फीस है 5500 रुपये, 5600 रुपये। कल मैंने वीडियो डाला है, पूरी 94 एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज बताइए किसमें कितनी सीट है, किसमें पेमेंट सीट कितनी है, नॉर्मल कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी है और पैसे कितने लगेंगे, किसके अंडर वो चलती है, ये भी मैंने बताया सारा, तो उसको देख लेना। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की जो एफिलेटेड कॉलेज है ना, जो मैंने बताई है कि वो है तो प्राइवेट पर चलती यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो उनकी भी मैं आपको एक पूरी लिस्ट अपलोड करूँगा कल या परसों में। तो चैनल का पेज को सब्सक्राइब कर लेना और आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई जिसको अगर प्राइवेट में ही लेना है तो भाई यूनिवर्सिटी के अंडर चल रही है, यूनिवर्सिटी की डिग्री देगी और सरकारी एंट्रेंस के थ्रू आपको, और आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, है ना। तो वो लिस्ट में अपलोड कर दूंगा आपको कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटियों के अंडर चलती है और उनकी फीस कितनी है और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कितने नंबर पे आपको मिल जाएगी। वो मिल जाएगी आपको 50 नंबर से लेके 100 नंबर तक। जिसकी इतने कम नंबर आ रहे हैं ना उनको भी वो मिल जाएगी, ठीक है। पिछली बार 30 नंबर पे भी मिली हुई है, 30 नंबर ओनली 480 में से। तो आपका एडमिशन तो मैं करा दूंगा, अगर साल खराब नहीं करना तो भरोसा कर लेना, ठीक जगह से कचरा खा लेना। कचरा तो खाना है आपको प्राइवेट में, पर ठीक जगह से खा लेना, है ना, कोई बात नहीं। तो फीस में इतना डिफरेंट है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। आरसी उदयपुर की 13,500 रुपये फीस है, जोबनेर की 11,000 है, कोटा की 12,000 है, कोटा यूनिवर्सिटी की 12,000 है, और जोधपुर यूनिवर्सिटी की 14,000 है समथिंग, आरसी की 13,000 है, और इसकी 11,000 है जोबनेर की। उन पांचों यूनिवर्सिटीज़ की नहीं जितना इन रद्दड़ माल की है, कचरे की कीचड़ की है, ठीक है। पहली 3 चीज़ें क्लियर हो गई। भाई प्राइवेट में जाना है सबसे पहले तो किसी एंट्रेंस के थ्रू जाना है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना मेरे बच्चा। सेकंड, उसकी मान्यताएं मेरे को चेक करनी है, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 मान्यता तो उसके पास होनी चाहिए, यूजीसी और ये नास वाली। ये तो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगी बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, फीस की। फीस की अगर आपके पापा की जेब में थोड़ा बहुत दम है इसमें, है ना, और वो आसानी से दे सकते हैं, उनको परेशान मत करना। वो राजा है, आपका बाप कौन है, राजा है वो, और राजा को कभी परेशान नहीं करते, ठीक है। तो राजकुमार हो आप, है ना। तो ये जो है फीस ये देख लेना, अगर अफोर्ड कर सको तो ले लेना। 3 तक तो क्लियर हो गया। अब आती बात समझने की बेटा। फोर्थ में है अपना फैकल्टी या टीचर्स। मेरे को एक चीज़ बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे जहाँ पे फीस इतनी थी, 5500, 2200 रुपये, 4600 रुपये फीस है, यहाँ पे 50,000 है। फिर फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी की टीचर्स की। तो बेटा एक चीज़ बताऊँ, सारी गवर्नमेंट कॉलेजों में जो टीचर आते हैं ना वो एमएससी, पीएचडी, नेट क्वालिफाई करके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको बोलते हैं एपी, एपी जो बोलते हैं वो आपको पढ़ाने आएंगे। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ यार, मेरा जहाँ तक आइडिया है ना, उन प्राइवेट टीचरों से तो अच्छा ही पढ़ा देंगे वो। मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बात तो होती है माहौल की, संगति की। वो अच्छे प्रोफेसरों के अंडर रह के, अच्छे इन्वेस्टिगेटरों के अंदर रह के वो पढ़ के आए हैं तो अच्छा ही पढ़ा के जाएंगे, उम्मीद यही की जाती है, धर्म यही है उनका। फिर वहाँ जाके तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं, वे मैं नहीं कह सकता, पर धर्म यही है कि जो एमएससी पीएचडी किया हुआ बंदा है, जिसने नेट क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, इस इतने कंपटीशन के ज़माने में फिर वो कॉलेज में पढ़ाने आया, तो कुछ ना कुछ वो चाणक्य आपको अच्छा ही दे के जाएगा मेरे बच्चा, ठीक है। ये आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा, ना तो टीचर्स अच्छे मिलेंगे, ना रेगुलरिटी मिलेगी, ना फैकल्टी मिलेगी। फिर आता है अदर एक्टिविटीज़। प्राइवेट कॉलेज में आपको एनएसएस, एनसीसी ये भी बहुत नहीं मिल पाएंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो आप, एनएसएस ज्वाइन कर सकते हो, एनसीसी ज्वाइन। अब एनएसएस और एनसीसी क्या होता है, वो देखा है, पुलिस जैसी ड्रेस पहना देते हैं, परेड करवाते हैं, ठीक है। और एक होता है साफ सफाई का, कुछ जैसे सामाजिक रू काम करने का, सोशल एक्टिविटीज़, वो होते हैं। इनके ऊपर मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी आगे आप कोर्स में या पोस्ट पे जाते हो, नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो कुछ कुछ 5 नंबर 7 नंबर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बेटा इन सर्टिफिकेट्स का। और ये कब मिलेगा, जब आप वहाँ जाओगे, किसमें, सरकारी में। और सरकारी में कैसे जाओगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आप करोगे तो आपको खुद इम्प्रूव होगी चीज़ें, आप कुछ चीज़ें समझोगे, जानोगे, नियम रूल पुलिस, है ना। एक होता है गेम एक्टिविटीज़ एंड टूर्स। गेम एक्टिविटीज़ जो सरकारी कॉलेज हैं जितने भी, उनमें हर 6 महीने से 8 महीने से गेम्स होते हैं, जिसमें और कॉलेजें भी आएगी, आप खेलोगे बहुत अच्छा, देखोगे नहीं खेलोगे। तो टूर जो होता है, जो कॉलेज आईसीआर एक्रीडेट हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो देखना, 3rd ईयर 2nd ईयर के बच्चों को हर साल एक टूर करवाते हैं 15-15 दिन का। कभी शिमला, मनाली, हिमाचल, जम्मू है, उधर आंध्रा साइड, केरला साइड, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दिखाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, और बढ़िया मज़ा आता है, कॉलेज लाइफ जीने का मज़ा ही वहाँ आता है। और ये प्राइवेट वाले कोई टूर नहीं कराएंगे, टूर कराएंगे तो पहले आपसे 8-8 हज़ार रुपये लेंगे, ठीक है। या फिर आप खुद के पैसों से टूर करिए आना, 5-7 दोस्त जो आपके वहाँ पे आप जैसे ही मिलेंगे ना उनके साथ। ये हो गया बेटा, आगे देखता हूँ मैं।
मैं डिफरेंट बता रहा हूँ सरकारी और प्राइवेट में। और इस वीडियो से समझ में नहीं आए तो मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना और वहाँ से आप देख लेना, है ना। फिर है बेटा, ये हो गया ट्यूर व्यूर सारे आपने कर लिए, प्राइवेट में चले गए, माता पिता को भी करवा दिया ट्यूर आपने, है ना। अब देखो लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ का बनावट और वहाँ की लैब्स। सरकारी कॉलेजों में देखना सेंट्रल लाइब्रेरी रहती है, क्या मज़ा आता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहती है, जो वहाँ पे 2200 रुपये में खाना मिल जाता है, ठीक है, चार्ज लगता है वो, है ना। और वहाँ का जो देखना, प्ले ग्राउंड गेम्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, आउटर डोर वाले होते हैं, इनर वाले होते हैं गेम्स के लिए, है ना। कितनी अच्छी वो होती है, बिल्डिंग होती है। वहाँ से डायरेक्ट फोटो भी डालोगे ना ऐसे यूनिवर्सिटी के गेट पे सामने से खड़े होके, इंस्टाग्राम बायो में लिखोगे ना एसकेएन स्टूडेंट या आरसीए उदयपुर एग्रीकल्चरिस्ट, मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसे लिखोगे क्या फलाना प्राइवेट, नहीं यार। तो ठीक है, लैब्स एंड जो वहाँ का संरचनाएं है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल आप कर पाओगे अच्छे प्रोफेसर के अंडर। यार अब्दुल कलाम सर ने एक चीज़ कही थी कि आप मेरे को किसी लड़के का फ्रेंड सर्किल बता दो, उसकी संगति बता दो, मैं उसका भविष्य बता दूंगा। आप मानो या ना मानो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये जो चीज़ है ना, संगति, व्यवहार, कहाँ वो बैठ रहा है उठ रहा है, ये चीज़ इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि वो कैसा बनेगा। क्योंकि सारा दिन बच्चा जिस माहौल में रहता है वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती है, वो वैसे ही वो सोचने लगता है, मोटा पैसा कमाना चाहता है बिना मेहनत के। तो थोड़ा वो भी फर्क पड़ता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सरकारी में मिलेगी, प्राइवेट में नहीं मिलेगी। और प्राइवेट में मिले भी तो सिर्फ देखने के लिए बेटा, लैब्स में कोई नहीं करवाएगा ले जाके प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है। फील्ड वर्क भी नहीं हो पाएगा। फिर आता है रेगुलरली शेड्यूल। प्राइवेट कॉलेज है, पेपर दिए तो दिए, प्रैक्टिकल में नहीं पहुंच पाया, फेल हो गया, ब्रेक लग गई। बट सरकारी कॉलेज है बेटा, फिक्स टाइम पे जाना है, फिक्स टाइम पे आना है, फिक्स टाइम पे छुट्टी होनी है, प्रॉपर ड्रेस कोड आपको दिया जाएगा, टाई आई लगा के मज़ा आ जाएगा, मतलब, है ना। और रेगुलरिटी उसकी रहेगी, सेमेस्टर लग गया छुट्टियाँ आनी है, प्रैक्टिकल लग गए छुट्टियाँ आनी है, सारा काम बिल्कुल तरीके से होएगा, क्योंकि उस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं रहता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर सरकारी कॉलेज हैं जो मैंने कल वीडियो में बताई थी, सब में हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, और बहुत कम रेट में। पाबंदी नहीं है कि आप हॉस्टल में रहो, आसपास रूम रेंट रह के भी आप रह सकते हो। फिर आता है बेटा, आगे देखते हैं, एनवायरमेंट एंड गुड कंपनी। ये चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ मेरे को बताओ, प्राइवेट में कौन जाएगा? जिस बच्चे के जेट के अंदर या किसी भी सीयूटी के अंदर, आईसीआर के अंदर अच्छी रैंक है या अच्छे नंबर है, वो तो प्राइवेट में जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो आसानी से सरकारी मिल रही है, यूनिवर्सिटी रही है। और अच्छे नंबर कब आए थे? जब वो खूब पढ़ा था। खूब कब पढ़ेगा? जब वो मेहनती होगा, ईमानदार होगा और पढ़ने वाला होगा, उसके समझ में आ रहा होगा, अच्छा बच्चा होगा, सिंसियर बच्चा होगा, वो ही खूब पढ़ेगा और उसके रैंक आएगी। वो तो वहाँ जा ही नहीं रहा। प्राइवेट में कौन जा रहे हैं? मेरे साथी, तुम्हारे साथी, जिनके नंबर आए हैं 480 में से कितने बेटा? 30 नंबर। कितने नंबर? 30। जिसके आईसीआर में रैंक है कौन सी? 20,000 की रैंक है। जिसकी सीयूटी में रैंक है कौन सी? 70,000 रैंक है। 70,000 रैंक, 36 नंबर, ये क्यों आए? क्योंकि वो पढ़ा नहीं था। क्या वजह रही वो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल के लिए अपन सोचे तो क्या, कि वो पढ़ा नहीं था, या उसको पेपर सोल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो पढ़ा नहीं था। और वहाँ पे जो आने वाले हैं सारे यही आएंगे, या ये आएगा कोई? मेरे को ये बता दो, एक बच्चा ये बता दो जिसकी आईसीआर में फर्स्ट रैंक लगी हो, जेट के अंदर फर्स्ट रैंक लगी हो, एमपी केट का जो आपका पेपर लगता है यूपी से कौन सा है उसका, या बिहार वाला जो लगता है उसमें फर्स्ट रैंक आई हो, और फिर वो प्राइवेट कॉलेज में गया हो। एक बच्चा बता दो। नहीं है यार। तेरे मेरे, आप जैसे मेरे जैसे आते हैं जो कम पढ़े लिखे, ठीक है, जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां पहले कर दी थी, और उन छोटी छोटी गलतियों को दबाने के लिए वो बहुत बड़ी गलती करना चाह रहे हैं 4 साल की, और फिर वो इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि उनसे वो मिट भी नहीं पाएगी। तो वहाँ पे ये सारे बच्चे ऐसे ही आएंगे अपने जैसे, मेरे जैसे। फिर दूसरी बात, टीचर्स भी वैसे ही आएंगे। अरे टीचर्स भी तो वैसे ही आएंगे, ठीक है, जैसा रंग वैसा वरण। तो टीचर्स भी वैसे आएंगे और वैसा ही माहौल रहेगा, वही प्राइवेट वाला। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा, आगे पुश ही नहीं कर पाएगा, उसको कंडीशन ही नहीं मिल पाएगी ऐसी फेवरेबल कि वो खुद को आगे पुश कर सके, इम्प्रूव कर सके, कुछ अच्छा इनोवेटिव वो कर सके बेटा, ठीक है। अभी आप मानो नहीं मानो, बुरा लग रहा होगा किसी को, पर से टू सेवरी, बट रियल चीज़ मैं कहूँगा आपको। आगे देखते हैं, प्लेसमेंट या कंपनीज। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, अपने जोबनेर की बात कर लेता हूँ, हर 12 महीने 16 महीने 9 महीने 10 महीने से यहाँ पे एक मेला लगता है, पेस्ट है ना, मेला लगता है। तो उसमें कंपनियां वगैरह आती है, बच्चों से इंटर्नशिप लेती है, चाहे सैलरी लगो नहीं लगो, पर कंपनियां आती है, कुछ सीखने को मिलता है। प्राइवेट में नहीं आएगी कंपनियां, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं लोकेशन और एरिया। अच्छी अच्छी जगह है सारी कॉलेजें। तो यार ध्यान दो, मैंने इतनी चीज़ें बता दी।
अब आपको सरकारी में ये मिलने वाला है, प्राइवेट में ये मिलने वाला है, इधर देना है 500-500 रुपये, इधर देना है 55,000। अब आप खुद सोच लो। बाकी यार आप खुद समझदार हो, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो साल खराब, एक चीज़ मैं बताऊँ, फ्रेशर बच्चा जो है, जिसका स्कोर कम है, जिसको अब की बार कहीं पे भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, तो मैं उसको ये कहूँगा, बेटा तू 1 साल तैयारी कर ले, गेप कर ले। प्राइवेट में तो मैं तेरा अगले साल भी करवा दूंगा, प्राइवेट एफिलेटेड की लिस्ट डालूंगा, वो तो अब की बार भी हो जाएगा और अगले साल भी हो जाएगा, तो कुछ नहीं पड़ेगा तो भी पूरे साल। पर बाई चांस तू थोड़ा कुछ अच्छा पढ़ लिया और अगली बार अच्छे नंबर आ गए तो सरकारी में चला जाएगा। और अगली बार क्या, एडमिशन होते होते आपके अक्टूबर आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 7-8 महीने का फर्क पड़ेगा। भाई जो 2024 में बीएससी में एडमिशन लेगा ना, उसकी डिग्री में, और जो 2025 में एडमिशन लेगा ना, उसकी जो डिग्री आएगी उसमें लगभग 7 से 8 महीने का ही फर्क रहेगा। और तुम ये मेरे को ये बता दो, 7 से 8 महीने पहले उस प्राइवेट की या किसी फर्जी जगह की डिग्री लेके क्या उखाड़ लोगे? और अगर तुम्हें ये विश्वास हो ना कि केवल उस डिग्री के बेस पे ही मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे पास पड़ी है बीएससी एमएससी, मेरी डिग्री ले जाओ, तुम करके दिखा दो। यार डिग्री से नहीं होता, उस पन्ने से कुछ नहीं होता बेटा। जो अपन इन 4 साल में जिस माहौल में रहते हैं, जो सीखते हैं, जिसके अंडर रहते हैं ना, तब कुछ बात बनती है बेटा। तो डिग्री भी अच्छी मिले और संस्कार भी अच्छे मिले, चीज़ें भी अच्छी सीखें, तो उसके लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं है। आप क्या करो, दोबारा तैयारी करो। अरे ये जो लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट, वो तो अगले साल भी रहेगा, उससे अगले साल भी रहेगा, 6-7 महीने में ओवर एज तो हो नहीं रहो। मेरे को पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जेट का फॉर्म तो भरा ही नहीं गया था आपका, 16 साल के हुए नहीं थे, कोई 17 का है, कोई 18 का है। खींच के जो बच्चा है ना 19 साल का हो सकता है। तो 19 साल 20 साल तक के वो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार और सही, पर अच्छी जगह से करो, टाइम लग जाए पर चीज़ एक नंबर लानी है, सीख के एक नंबर आना है। ठीक है, तो 12वीं पास वालों के लिए तो मैं ये चीज़ कहूँगा, ये साल खराब होना वोना कुछ नहीं है। अच्छी तैयारी करो, अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत ही अच्छा। बाकी आप खुद समझदार हो, मैच्योर हो यार, मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको, है ना। और इतना समझाने के बाद मुझे नहीं लगता अब भी कोई बच्चा ये कहेगा कि भैया प्राइवेट में क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ सरकारी में क्या दिक्कत है। यार इतना इजी सिलेबस है, इतना अच्छा एंट्रेंस फोड़ो, एंट्रेंस से नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ सबका दिमाग एक लेवल का नहीं है, किसी का 2 GB का है, किसी का 16 GB का है, किसी का 256 का है। बट यार मैं ये कह रहा हूँ 2 GB वाला भी अगर कोशिश करे, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं, जो सरकारी कॉलेज है वो तो ले सकता है 170 नंबर पे। चल ठीक है, ये भी नहीं ले रहा, उसका तो 500 MB का ही डेटा है, इतना ही पढ़ सकता है, इतना ही दिमाग काम करता है, उसमें उसकी गलती नहीं है। उसका बेसिस कमजोर था, कुछ भी रहा होगा कंडीशन, उसमें उसकी गलती, तो वो प्राइवेट एफिलेटेड में ले ले, जो यूनिवर्सिटी के अंडर चलती है। तो वो शेप तो रहेगा, कुछ तो सीखेगा, यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो होंगे तो वहाँ पे कुछ तो सीखेगा ना। वो जाता ही ऐसी जगह है, खुद की डिग्री बांट रही है कॉलेज, खुद के नाम से ठप्पा लगा के डिग्री दे रही है, उनके पास जाता है वो। यार मेरी, मैं सही कर रहा हूँ, फिर से तुम्हें हाथ जोड़ के, मेरी किसी प्राइवेट कॉलेज वाले से, किसी बच्चे से, किसी इंस्टीट्यूट से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यार मैं खुद आपकी तरह उठ के आया हूँ, किसान परिवार से, जहाँ खड़ा हूँ वो सारा उस खेती की बदौलत है। और शुरू से मेरे को ये गाँव किसान, ठीक है, ये सारे बहुत, खेती बहुत ही ज़्यादा मेरे हार्ट के क्लोज रहे हैं। और मैं नहीं चाहता यार इन चीज़ों में या इनके यहाँ से उठे हुए बच्चों के साथ कुछ धोखा हो, गलत हो। तो यार उम्मीद है सारी चीज़ें मैंने गला सुखाया वो समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर। लोगों को बहकाओ में मत आना, कीचड़ में मत जाना। और वैसे कोई कहेगा कीचड़ में कमल खिलता है, पर वो कीचड़ में कमल जब खिलता है जब उस कमल के बीज में जर्मिनेशन की क्षमता होती है। आप में क्षमता होती, आप पहले ही सरकारी फोड़ देते, अच्छी रैंक। आप पहले से वीक थे, आपने पहले से कुछ गलतियां कर रखी थी, और आप उन गलतियों को छुपाने के लिए फिर से एक बड़ी गलती कर रहे हो, वो है बीएससी एग्रीकल्चर इन प्राइवेट कॉलेजेस, वो भी 2024-25 में, जब इतनी अपने पास ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सरकारी कॉलेज हैं, इतने कम नंबर पे आपको कॉलेजें मिल रही है, इतने सारे एंट्रेंस, पहले तो एक एक एंट्रेंस लगते थे, अभी आईसीआर का दे दो, सीयूटी का दे दो, जेट का दे दो, उसके थ्रू नहीं हो रहा तो एमपी वाला दे दो, यूपी वाला दे दो। पर ये जो अभी एक प्रोपोगेंडा जो चल रहा है ना बेटा, डायरेक्ट एडमिशन, वो मत लेना, भूल के भी मत लेना, चाहे पढ़ाई छोड़ देना, चाहे आर्ट्स ले लेना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार की तैयारी कर लेना बीए करके, पर वो ऑप्शन मत चूज़ करना बेटा। बाकी सभी समझदार हो, थैंक यू सो मच यार, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे इस वीडियो से इतना कुछ समझाने से अगर एक गार्जियन या एक सिंगल स्टूडेंट भी उस कचरे में, उस कीचड़ में जाने से रुक जाता है, तो मैं ये समझूंगा मैंने जो ये आधा घंटा गला फाड़ा है, परेशान हुआ हूँ, जो एफर्ट्स किए हैं वो मेरे सफल हुए, सक्सेस हुए। और मेरे को बहुत शांति मिलेगी मेरे मन को कि मैंने जो काम किया था उसमें मैं जीत गया हूँ, अगर एक सिंगल बच्चा भी समझ जाता है मेरी बात।
बाकी मैं जो प्लेलिस्ट दूंगा आपको वो जाके आप देख लेना। जैसे ही आप चैनल के पेज पे जाओगे अपने, जैसे ही आप चैनल के पेज पे जाओगे एक प्लेलिस्ट मिलेगी A to Z जानकारी BSc एग्रीकल्चर के बारे में। उसमें आपको पता लगेगा BSc एग्रीकल्चर है क्या, पढ़ना क्या है इसमें, सब्जेक्ट कितने हैं, कहाँ से पढ़ना है, आगे क्या क्या कर सकते हो, MSc कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, सरकारी नौकरी की किस किस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सेमेस्टर क्या होता है, कितने सेमेस्टर रहेंगे, लास्ट के जो 1 साल है उसमें पढ़ना नहीं होता, प्रैक्टिकल करना होता है, कंपनीज जाना होता है, वो सारी डिटेल्स उस पहले वीडियो में मिल जाएगी कंप्लीट। फिर दूसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा क्या, कौन सी कॉलेजें हैं, फीस कितनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारा मतलब फुल डिटेल्स मैंने कोशिश ही की है। बच्चा है ना इसी जगह जाके डगमगा जाता है, गलत लोगों के फेट में आ जाता है। तो बच्चे को खुद को मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, बाकी जो करना है वो उसका खुद का मन का करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी ये बात नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट में मत जाओ, सरकारी में जाओ, या सरकारी में मत जाओ, या एग्रीकल्चर लो। मैंने मेरे जो पर्सनल सजेशन थे, मेरे जो विचार थे वो आपके साथ साझा किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आप मेरे बहन भाई मानता हूँ मैं आपको, और हो यार मानता क्या हूँ, हो मेरे बहन भाई हो आप सारे, इसीलिए। बाकी आपका जो मन कर रहा है, आपकी जो फैमिली सजेस्ट कर रही है, जिसमें वो एग्री हैं, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, वो चीज़ कीजिए। सुनो सबकी, करो मन की। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना मेरे लिए, आपके परिवार के लिए और प्राइवेट कॉलेजों के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।